गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक वामन पुराण। अंधेरे कमरे में हल्की सी दीपक की लौ जल रही है। आप आंखें बंद कीजिए और कल्पना की धीमी हवा चल रही है। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही हैं। इस वातावरण में शुरू होती है वामन पुराण की कथा। प्रस्तावना: एक पुराण की आत्मा। यह वही वामन पुराण है जो महर्षि व्यास द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। इसमें मुख्य कथानक है भगवान विष्णु का वामन अवतार, दैत्यराज बलि की कथा और साथ साथ भोलेनाथ शिव, माता दुर्गा, भक्त प्रहलाद, नार नारायण जैसे अनेक दिव्य आख्यान। कथा की शुरुआत होती है नैमिषारण्य के पवित्र वन से, जहां महान ऋषि एकत्र होकर धर्म, ब्रह्मांड और भगवान की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। नैमिषारण्य का दृश्य कल्पना कीजिए। घना वन, ऊंचे साल और देवदार के पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और बीच में विशाल यज्ञशाला। यहीं बैठे हैं शौनक आदि ऋषि और उनके सामने हैं सूत जी, लोमहर्षण के पुत्र, जो पुराणों के अद्भुत कथावाचक हैं। सूत जी से ऋषि विनम्र स्वर में पूछते हैं, भगवन, हमें उन पुराणों की कथा सुनाइए जिनमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की महिमा और साथ ही भगवान शंकर, देवी भगवती, पवित्र तीर्थों और धर्म के रहस्यों का विस्तार से वर्णन हो। सूत जी हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, ऋषियों, ये कथा मूल रूप से देवर्षि नारद ने सुनी थी महर्षि पुलस्त्य से। वही वामन पुराण अब मैं आपको सुनाता हूं। दीपक की लौ जरा तेज हो जाती है और कथा का पर्दा खुलता है। देवर्षि नारद का प्रश्न अब दृश्य बदलता है। सामने है कैलाश की हिमाच्छादित चोटियां, चारों ओर श्वेत बर्फ की चादर, मंदाकिनी की धारा और बीच में कैलाश पर बैठे हैं भगवान शंकर और माता सती। देवर्षि नारद गंभीर किंतु जिज्ञासु स्वर में महर्षि पुलस्त्य से प्रश्न करते हैं, भगवन, ये बताइए, प्रभु विष्णु ने वामन रूप क्यों धारण किया? दैत्यराज प्रहलाद जैसा विष्णु भक्त देवताओं के विरुद्ध युद्ध क्यों करने लगा? माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर पुनः पार्वती रूप में जन्म क्यों लिया? और तीर्थों, व्रतों, दानों की वास्तविक महिमा क्या है? महर्षि पुलस्त्य शांत भाव से कहते हैं, नारद, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं। इनके उत्तरों से ही धर्म का सार प्रकट होता है। सुनो, पहले वामन अवतार की कथा, देवताओं की पराजय और दैत्यराज बलि। कल्पना कीजिए, देवलोक, जहां कभी इंद्र का राज था, अब किसी और का ध्वज लहरा रहा है। दैत्यराज महाबली, प्रहलाद का पौत्र, यज्ञ, तप और गुरु शुक्राचार्य की कृपा से अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। उसने धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोक जीत लिए हैं। इंद्रदेव अपना सिंहासन खो चुके हैं। देवता भयभीत होकर इधर उधर भटक रहे हैं। उनकी आभा फीकी पड़ गई है। देवताओं के मुख से व्यथा भरा स्वर निकलता है, हे विष्णु, आप तो धर्म के रक्षक हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? देवता जाते हैं ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा लेकर चलते हैं उन्हें कश्यप मुनि के आश्रम की ओर, जहां उनकी पत्नी अदिति तप में लीन है। आंखों में करुणा, हृदय में चिंता। अदिति का तप और वामन का अवतरण। अदिति के मन में एक ही वेदना, मेरे देवपुत्रों का घर छिन गया, उनका स्वर्ग उनसे दूर हो गया। वे महान तपस्या करती हैं, दीर्घकालीन व्रत का पालन करती हैं और अंततः भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। मधुर किंतु गंभीर आवाज गूंजती है, अदिति, तुम्हारे तप ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा और देवताओं का राज्य पुनः स्थापित करूंगा। समय बीतता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र का क्षण आता है। कश्यप और अदिति के आश्रम में दिव्य प्रकाश से आकाश भर जाता है। एक दिव्य बालक का जन्म होता है। बौना ब्राह्मण, तेजस्वी मुख, कर में कमंडल, कंधे पर यज्ञोपवीत, हाथ में छाता। वही है विष्णु का पांचवां अवतार, वामन। वामन का पहला कदम यज्ञ भूमि की ओर। अब दृश्य बदलता है। महाबली का भव्य यज्ञ चल रहा है, अश्वमेध जैसा महायज्ञ, जहां असीम दान हो रहा है। सोचिए, विशाल यज्ञशाला, स्वर्ण स्तंभ, सुगंधित धूप की महक, वेदों की ऊंची स्वर लहरियां, चारों ओर दान की वर्षा। ब्राह्मण पंक्तिबद्ध खड़े हैं और बीच में दैत्यराज बलि, विनम्र और दानी, हाथ जोड़कर सबको तृप्त कर रहा है। इसी समय यज्ञशाला के द्वार पर अचानक अपूर्व तेज प्रकट हुआ है। सबकी दृष्टि एक ओर मुड़ जाती है। एक छोटा सा बौना ब्राह्मण आ रहा है, किंतु उसके चरणों के स्पर्श से भूमि धन्य हो रही है। उसके मुख से गायत्री की ध्वनि जैसे निकल रही है। ब्राह्मण मंडली में हल्की फुसफुसाहट, यह कौन है? कितना तेजस्वी बालक है? राजा बलि उठ खड़े होते हैं, विनम्र स्वर में कहते हैं, स्वागतम ब्राह्मण कुमार, आप जैसे दिव्य अतिथि के आने से ये यज्ञ सफल हो गया। कहिए क्या चाहिए? गायें, सोना, भूमि, रत्न, जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। वामन हल्के मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में दिव्य करुणा है। 3 पग भूमि का वरदान। वामन कहते हैं, राजन, मैं ब्राह्मण हूं, अधिक लोभी नहीं, मुझे बस 3 पग भूमि दीजिए
उतनी जितनी मैं अपने छोटे छोटे पैरों से नाप सकूं। यज्ञशाला में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। इतने दानी राजा से कोई इतना कम क्यों मांगे? बलि आश्चर्य से पूछते हैं, बालक, मैं पूरे द्वीप, पूरे नगर, रत्नों की नदियां दे सकता हूं। तुम इतने महान दानी राजा से केवल 3 पग भूमि ही मांगोगे? वामन शांत स्वर में उत्तर देते हैं, जो संतोषी होता है उसे अधिक की आवश्यकता नहीं होती। राजन, 3 पग भूमि मेरे पर्याप्त है। बलि हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हें 3 पग भूमि दी जाती है। लेकिन जैसे ही वे संकल्प करने को होते हैं, गुरु शुक्राचार्य उनका हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें हैं। राजन, ये साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। यदि तुमने 3 पग भूमि का दान दे दिया तो जो कुछ भी तुमने जीता है, तीनों लोक सब उनसे छिन जाएगा। ये सुनकर भी बलि के चेहरे पर विचलन नहीं आता। उनके भीतर दान, सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा है। वे विनम्रता से उत्तर देते हैं, गुरुदेव, यदि यह स्वयं विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं उनके हाथों से दान का वचन निभाऊं। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब पीछे नहीं हट सकता। बलि हाथ में जल लेते हैं, संकल्प करते हैं और वामन के चरणों पर जल अर्पित कर दान की पुष्टि कर देते हैं। वामन का विराट रूप त्रिविक्रम जैसे ही दान का जल गिरता है, अचानक वामन के शरीर में परिवर्तन शुरू होता है। कल्पना कीजिए, वही छोटा सा बालक अब बढ़ने लगता है, उसका सिर बादलों को छू लेता है, उसके चरणों से पृथ्वी कांप उठती है, उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा बन जाती हैं, उसके श्वास से वायु, उसके मस्तक से आकाश फैल जाता है। कुछ ही क्षणों में वह ब्रह्मांड व्यापी हो जाता है। यह वामन नहीं, त्रिविक्रम है, जो तीनों लोकों में विचरण करने वाला विराट विष्णु है। पहले पग में वे पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरे पग में स्वर्ग और अंतरिक्ष समा जाता है। अब तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ? त्रिविक्रम स्वर में गूंजते हैं, बलि, अब बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? पृथ्वी और स्वर्ग तो ले चुका, अब तुम्हारे पास क्या बचा? पूरी सभा स्तब्ध है। देवराज इंद्र दूर से यह दृश्य देख रहे हैं। देवताओं के मुख पर मुस्कान लौट आती है। उनका खोया स्वर्ग जैसे वापस मिलने वाला है। बलि का समर्पण, सच्चे भक्त की पहचान। दैत्यराज बलि ने जो कुछ जीता था, तीनों लोग सब विराट रूप में समा चुका है, पर उनके मुख पर न खेद, न दुख, न क्रोध। वे शांत भाव से उत्तर देते हैं, प्रभु, अब मेरे पास और क्या है? मेरा स्वयं का सिर ही शेष है। तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। और तब महाबली अपने मुकुट उतारकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर भगवान के तीसरे पग के लिए अपना मस्तक प्रस्तुत कर देते हैं। भगवान विष्णु का विशाल चरण उनके सिर पर आता है, पर यह दमन नहीं, समर्पण की दीक्षा है। इस स्पर्श से बलि के भीतर का अहंकार विलीन हो जाता है। वह जानते हैं, देवताओं का राज्य लौटाना था सो लौट गया, पर मेरे लिए भगवान का चरण स्पर्श ही सबसे बड़ा धन है। दैत्यराज का सम्मान और सुतल लोक। अब आप सोच सकते हैं, क्या भगवान ने बलि को दंड दिया या पुरस्कृत? वामन, जो अब फिर से शांत रूप में आ गए हैं, कहते हैं, बलि, तुम दानवीर हो, सत्यव्रती हो और भक्त भी हो। मैंने तुम्हारा राज्य छिना नहीं, तुम्हें उच्चतर स्थान दिया है। तुम सुतल नामक पाताल लोक में जाओ, जो स्वर्ग से भी बढ़कर सुंदर होगा। वहां तुम राजा बनकर शासन करोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। जरा रुककर सोचे, कैसा अद्भुत दृश्य होगा। भगवान स्वयं एक दानवराज के द्वारपाल बनकर खड़े हैं। यह है समर्पण और भक्ति की चरम परिणति। यही वामन पुराण का मुख्य संदेश है। अहंकार चाहे देवों में हो या दैत्यों में, टिकता नहीं, और सच्ची विनम्रता, सत्य और दान अंततः ईश्वर को अपने पक्ष में कर लेते हैं। वामन पुराण का व्यापक संसार, लेकिन वामन पुराण केवल इसी कथा तक सीमित नहीं। ये तो उसके हृदय की धड़कन है, पर उसकी देह बहुत विशाल है। महर्षि पुलस्त्य आगे नारद को बताते हैं कि इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, कल्याण और प्रलय के चक्र का वर्णन है। देवताओं, दैत्यों, ऋषियों और तीर्थों की महिमा का विस्तार से वर्णन है। शिव और पार्वती के विवाह, सतीदक्ष यज्ञ, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, गणेश और कार्तिकेय की लीलाएं भी हैं। कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थों की महिमा, व्रत, दान, जप और तप के नियम तथा मृत्यु के बाद के लोकों की चर्चा की गई है। एक स्थान पर पुलस्त्य कहते हैं, नारद, जो मनुष्य वामन की कथा सुनता या सुनाता है, उसके भीतर से अहंकार क्रमशः क्षीण हो जाता है। वह समझने लगता है कि संपत्ति, सत्ता और स्वर्ग ये सब क्षणिक है। स्थायी केवल भगवान का नाम और भक्ति है। भगवान शिव और शक्ति की कथा आगे बढ़ती है तो दृश्य फिर कैलाश की ओर लौटता है, जहां माता सती अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमानित होकर स्वयं अग्निकुंड में प्रवेश करती हैं। बाद में वे हिमालय के घर पुनर्जन्म लेकर पार्वती बनती हैं और महादेव से पुनः विवाह करती हैं। ये पूरा प्रसंग भी वामन पुराण में विस्तृत रूप से आता है। फिर कथा बताती है कैसे भगवान शिव ने अंधकासुर का वध किया, कैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया और कैसे गणेश जी का जन्म हुआ।
उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिला। इन कथाओं के बीच बीच में तीर्थ महात्म्य आता है। कहाँ स्नान करने से कौन सा पाप नष्ट होता है, कौन सा व्रत किस फल को देता है और किस दान से कौन सा लोक मिलता है। नैतिक संदेश, अहंकार से विनम्रता तक। अब आप इस पूरी कहानी को अपने मन में जोड़कर देखिए। एक और महाबली, जो दैत्य होते हुए भी दानी, वचनपालक, धर्मप्रिय और भक्त है। दूसरी ओर देवता, जो कभी कभी अपने पद के अभिमान में भूल कर बैठते हैं। भगवान विष्णु न किसी से निजी द्वेष रखते हैं, न किसी का पक्षपात। वे केवल धर्म का संतुलन बनाए रखते हैं। जब दैत्यराज की शक्ति धर्म के विरुद्ध होने लगे तो उन्हें रोकना आवश्यक था, पर बलि के सद्गुणों के कारण उन्हें सम्मान भी दिया गया, स्थान भी और भगवान का सानिध्य भी। वामन पुराण यह सिखाता है कि शक्ति का अहंकार, चाहे स्वर्ग का हो या पाताल का, टिकता नहीं। दान केवल वस्तु का नहीं, अहं का भी होना चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जो कठिनतम परीक्षा में भी सत्य और वचन नहीं छोड़ती, और भगवान को जीतने का मार्ग युद्ध नहीं, विनम्रता और समर्पण है। श्रवण का फल। कहानी सुनने वाले के लिए संदेश। अब आप जो यह कथा सुन रहे हैं, सोचिए आपके भीतर बलि का कौन सा गुण है? दान, विनम्रता, वचन पालन या कहीं न कहीं छिपा हुआ अहंकार? वामन पुराण का पाठ या उसकी कथा का श्रवण केवल मनोरंजन नहीं, आत्मदर्पण है। जब वामन 3 पग भूमि मांगते हैं तो यह सिर्फ बाहरी भूमि नहीं, जैसे वे पूछ रहे हों, पहला पग तुम्हारा शरीर, दूसरा तुम्हारी बुद्धि और सांसारिक अधिकार, तीसरा तुम्हारा अहंकार, क्या तुम यह तीनों मुझे समर्पित कर सकते हो? अगर मनुष्य इतना कर दे तो उसके भीतर भी वही शांति जन्म लेती है जो बलि के भीतर जन्मी थी, जहां हार भी एक विजय बन जाती है, त्याग भी एक महादान बन जाता है। उपसंहार, दीपक की लौ और आपके भीतर की रोशनी। अब फिर से कल्पना कीजिए, वही दीपक जो शुरू में जल रहा था अब स्थिर लौ से प्रज्वलित है। वामन पुराण की कथा यहीं क्षण भर के लिए विराम लेती है, पर इसका संदेश आपके भीतर आगे चलता रहता है। जब भी आपको लगे कि आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत अधिकार है, उस समय दैत्यराज बलि को याद कीजिए, जिसने सब कुछ खोकर भी भगवान को पा लिया। और जब कभी जीवन में असंतोष हो तो वामन के साधारण से वचन को याद रखिए कि 3 पग भूमि भी पर्याप्त है। यदि मन संतोष से भरा हो और हृदय भगवान के चरणों में झुका हो। यही है वामन पुराण का सार, यही है इस कथा की आंतरिक ध्वनि, जो युग से ऋषियों के मुंह से और आज आपके हृदय तक पहुंच रही है। धीरे धीरे दीपक की लौ मंद होती है, पर आपके भीतर की ज्योति अब और तेज जलने लगी है। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।